नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिला शक्ति सम्मान, सुरक्षा एवं स्वाभिमान विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख सचिव गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, निदेशक सूचना शिशिर और आपको बताते हैं कि अपर निदेशक सूचना एवं अंशुमान नाम त्रिपाठी ने शिरकत की है। आपको बताते चले कि इस मौके पर प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद ने समूह के प्रयास को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनके स्वाभिमान को लेकर सरकार निरंतर सजग है और इस दिशा में सरकार काम कर रही है। वहीं निदेशक सूचना शिशिर ने कार्यशाला की प्रशंसा करते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने इस कार्यशाला के जरिए अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिससे समाज को नई दिशा मिल सके। साधना प्लस की तरफ से मिशन शक्ति को लेकर के एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारे साथ इस समय संजय प्रसाद जी हैं। सर, ये मिशन शक्ति जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, खासतौर से नारी की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान को लेकर के, आपके पास महत्वपूर्ण विभाग हैं, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं और आज जो हमारी कार्यशाला हुई उस पर बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं साधना प्लस चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि एक जो प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन शक्ति का जो चतुर्थ चरण जो चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में, जिसमें नारी की सुरक्षा और स्वावलंबन पर विशेष रूप से जो है ध्यान दिया जा रहा है, उसमें साधना प्लस ने आज अपनी ओर से ये अपनी पहल पे ये अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, जहां महिलाओं को बुला करके और उनके विचार सुने और हमारे प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूं। जहां तक मिशन शक्ति के चौथे चरण का प्रश्न है, देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मिशन शक्ति को 2020 में शुरू किया था। ये वो समय था जब पूरा विश्व जो है कोरोना के चपेट में था और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी फील्ड में गए तो उन्होंने जगह जगह पर देखा कि कैसे महिलाओं ने, चाहे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हो, एएनएम हो, उन्होंने कैसे बढ़ चढ़ करके और अपनी जो प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए जो काम किए, उसको देख करके उन्हें ये प्रेरणा मिली और उसके बाद ये मिशन शुरू हुआ। इसमें मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है। ये सभी विभाग जो महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े हुए हैं, उन सभी विभागों का एक अंतर विभागीय समन्वय करके, और गृह विभाग जो कि सुरक्षा के लिए जो नोडल विभाग है, हम लोग इसमें नोडल विभाग की भूमिका में हैं और सभी विभागों को साथ लेकर के गांव-गांव जाके, देखिए यहाँ पे करीब 58,000 गांव हैं और 14,000 वार्ड हैं, करीब 75 जिले हैं। सभी इस पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जनता तक पहुंचने का, और 25 करोड़ की आधी जनता जो है, जो हमारी मातृशक्ति है, जो बहनें हैं हमारी, उन तक पहुंचना है। उनकी सुरक्षा, स्वावलंबन, इन सब के बारे में उनको जो हम योजनाएं चला रहे हैं उनको बताना है। हर गांव में जैसे एक चौपाल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वहां पे महिला बीट कांस्टेबल है, ग्राम पंचायत अधिकारी है, पंचायत सेक्रेटरी है और ग्राम विकास अधिकारी है, लेखपाल, जितने भी हमारे ग्राम स्तर के जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, वो बैठ करके वहां हमारी जो बहनों के साथ बैठ करके वहां बातचीत करते हैं, उनको बताते हैं कि सरकार ने क्या क्या योजनाएं चला रखी है। बात करने के लिए तो जिस तरीके से महिला शक्ति को लेकर के वंदन अभिनंदन का दौर चल रहा है, उसी क्रम में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। राजेश के साथ शेखर त्रिवेदी, साधना प्लस न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ इस समय निदेशक सूचना शिशिर जी हैं। शिशिर जी, साधना प्लस ने आज महिला शक्ति का जो मिशन शक्ति अभियान चल रहा है सरकार की तरफ से, उसको लेकर के कार्यशाला करी है। कई संभ्रांत शहर की महिलाओं को, वर्किंग वुमेन्स को हमने इनवाइट किया। कैसा लगा ये कार्यशाला आपको और क्या कहेंगे? आपने जो ये आयोजन किया है, जो कार्यशाला चलाई आप लोगों ने, महिलाओं को बुलाया, इसमें एनजीओज को बुलाया, मैं इस सारे कार्यक्रम के लिए आपको शुभकामनाएं भी दे रहा हूं और कार्यक्रम आपका सफल हुआ, ये भी मुझे जानकारी मिली है। और राज्य सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, कार्यक्रम है मिशन शक्ति, जिसमें नारी की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन पे फोकस किया गया है। और जैसा कि प्रमुख सचिव साहब ने बताया भी कि
ये सारे ग्राम पंचायतों में, सारे वार्ड्स में, स्कूल में, कॉलेजेस में, दुर्गा पूजा पंडाल्स में, त्योहार का सीजन है, सब जगह नारी सुरक्षा को लेकर पुलिस सरकार लगातार लगी हुई है। ऐसे लोगों पे, शोधों पे चिन्हित कर कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ जो सरकार की योजनाएं हैं, महिलाओं के विकास की योजनाएं, उनके स्वावलंबन की योजनाएं, बीसी सखी हो, कन्या सुमंगला योजना हो, सामूहिक विवाह योजना हो, पेंशन हो, सब पे सरकार काम कर रही है। और ग्राम पंचायतों में बीट सिपाही जो वहां एक लेडी है वो जाएगी, सबको जागरूक करेगी। के लिए तो जिस तरीके से सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर के साधना प्लस न्यूज चैनल ने इस कार्यशाला का आयोजन किया है, उसको सरकार की तरफ से भी प्रोत्साहन मिल रहा है, सरकार के अधिकारियों की तरफ से भी प्रोत्साहन मिल रहा है। कैमरा साथी राजेश के साथ शेखर त्रिवेदी, साधना प्लस न्यूज, लखनऊ। नमस्कार, साधना न्यूज और वाइब्रेंट न्यूज की ओर से आपका स्वागत। आज बात हो रही है महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान, स्वावलंबन की। ब्रिजमोहन जी ने इसमें स्वाभिमान लिखा हुआ है, जबकि सरकार का जो स्लोगन है उसमें स्वावलंबन। तो अपर्णा जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि योगी सरकार का जो 3 अभियान जो मिशन शक्ति को लेकर के चले और अब चौथा अभियान 4.0 शुरू हुआ है, क्या लगता है कि कितनी परिस्थितियां चेंज हुई हैं? जिस तबके के लिए यह मिशन शुरू हुआ, क्या उस तक ये अभियान मतलब प्रभावी रूप से पहुंच पा रहा है या अभी कुछ और संभावनाएं बाकी हैं? नमस्ते करती हूँ और समझती हूँ कि देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे संकल्पों की घोषणा करी थी, जिनकी कुछ फहरिस्त मेरे पास है। और इसके अंतर्गत जो आप बता रहे हैं मिशन शक्ति का जो प्रोग्राम है, इट इज आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहला ऐसा प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में कॉइन किया गया कि जब आई थिंक ब्रिजमोहन जी आपकी आवाज उसमें आ गई माइक में सबकी, मेरा पहला ऐसा कॉइन किया गया ये टर्म मिशन शक्ति, जो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही नॉवेल है, बहुत ही नया है। और दूसरी बात है, कभी हम जितनी भी सरकारें आ गई, उत्तर प्रदेश की खास तौर से बात करूंगी तो बहुत सारी सरकारें आई और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आई थी। ऐसा तो है नहीं इस प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी या बसपा का ही रूल रहा या कांग्रेस का ही रूल रहा, पर इनकी नॉवेलनेस थी, इनकी सोच थी। मुख्यमंत्री जी की ये सोच परिलक्षित करती है कि मिशन शक्ति के बारे में क्यों शक्ति का नाम दिया, क्योंकि शक्ति जो है सभी चीज की शक्ति है ना, शक्ति समुदाय है। तो उसका जो है पहला ऐसा मैं समझती हूँ कि एक प्रोग्राम रन किया पूरे प्रदेश में। जब पहली सरकार आई होगी आई सरकार, तो उसमें ये किया गया कि भाई शेरनी दल का निर्माण किया गया, उसमें बच्चियों को जो है, मेधावी बच्चियों को जो है आपको स्कॉलरशिप दी गई और बहुत सारी चीजें ऐसी जो नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि एक सबसे बड़ी बात है स्वच्छ भारत मिशन, क्योंकि यहाँ पर नगर निगम की हमारे जो है मेयर साहिबा ने बहुत सारी स्कीम्स बताई, तो प्रधानमंत्री जी का इसमें बहुत जरूरी उद्बोधन करना कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितने टॉयलेट्स बने एंड स्पेशली पिंक टॉयलेट्स का निर्माण हुआ, ये प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ है और अभी भी चल रहा है। और पूरे देश को ओपन डिफिकेशन से मुक्त करना, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी। भारतवर्ष को हमेशा कहा जाता था कि ये सपेरों का देश है, ये ऐसा देश है जो सिर्फ पूजा पाठ में लगा रहता है, ये ऐसा देश है जो सिर्फ जादू टोने से चलता है। परंतु प्रधानमंत्री जी ने इसको ज्ञान की गंगा से, अपनी जो है साइंस और टेक्नोलॉजी से जो इसको एक तरह से नया दर्पण दिया, तो मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। पर इसमें से जो छोटे छोटे पॉइंट्स मुझे लगता है, जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा मैप है हमारा, एक बड़ा इक्वेशन है, उसमें से योगी जी ने जो है अपने स्टेट के लिए स्टेट स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाया, फर्स्ट फॉर इट्स टाइम, वो वुमेन के लिए बनाया। इसकी जो रिपोर्ट अगर हम पढ़ेंगे, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ पर और भी पत्रकार मौजूद हैं, मैं कहूंगी कि इसकी जो है थीसिस पढ़े, इसकी जो कहते नहीं है कि आपने एक कोई भी प्रोग्राम कराया, उसकी जनरेशनल अप्रोच क्या हुई, उसकी क्या आपको एक स्पेसिफिक फ्रेज होता है कि आप जो है कितना फायदा पहुंचा, सिंपल भाषा में अगर कहें तो मुझे लगता है प्रोजेक्ट एनालिसिस, इसका एनालिटिक्स इतना अच्छा है
कि पहली बार जो है जितने केस लटके हुए थे, आई थिंक 5000 से ज्यादा केस बृजमोहन जी लटके हुए थे बड़ी बड़ी कोर्ट्स में, जिनको जो है तुरंत के तुरंत जो है योगी जी के कार्यकाल में जो है न्याय मिला, जस्टिस मिली। दूसरी बात है 87 पहली बार ऐसा हुआ कि महिला अपराधों में 87 जो है ऐसी व्यवस्था हुई जिनको या तो आजीवन कारावास हुआ या फांसी की सजा हुई। इवन वुमेन स्पेसिफिक अपराध के बारे में बात कर रही हूँ, और ये मेरा डेटा नहीं है, ये अपर्णा यादव नहीं बोल रही है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई है इसलिए मैं योगी जी का गुणगान कर रही हूँ या मैं अपने प्रधानमंत्री जी का गुणगान कर रही हूँ। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, दिस इज अ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, एनसीआरबी बोल रही है। तीसरी बात, सबसे बड़ा जब ये घोषणा हुई, जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी और मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा तो मिशन शक्ति के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली मिशन शक्ति हो रहा था, मैंने खुद जाकर के देखा जहां पर जो स्कूल्स हैं, क्योंकि ये चीज मैंने फेस करी है। मैं एक स्टूडेंट थी, मेरे समय ऐसी चीजें हुई हैं कि लोगों ने जो है पीछा करना चालू कर दिया। पर निर्भया के केस के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों ने, कितने लोगों ने निर्भया के केस के बारे में सुना? आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड अबाउट निर्भया केस। पहले जो मेयर साहिबा ने कहा कि साड़ी खींच लेते थे लोग, चुन्नी खींच लेते थे लोग जो है ऐसा जो है लड़की को बिठा करके किडनैप कर लेते थे, तो ये सब चीजें होती थी। बट आफ्टर 2014 जो क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ आया, मैं इसलिए ये जोड़ते जा रही हूँ पॉइंट्स क्योंकि ये दूरगामी सोच का परिचायक है हमारे प्रधानमंत्री जी का भी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी, जो मिशन शक्ति का एक पार्ट है कि क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ को, और इस पर मैंने खुद स्वयं भी काम किया है एज अ सोशल वर्कर। जब हमारे यहाँ चुन्नी खींचने का लॉ नहीं था तो पुलिस वाला हमसे ये कहता था, महिलाओं से ये कहता था कि भाई इस पे किस चीज का हम फाइल करें केस। तो अब जो है इट इज अ प्रॉपर लॉ, इट इज कॉल्ड सिंपली, अगर आप इसको टाइप करेंगे गूगल पे, एंटी रेप लॉ के नाम से ये फेमस है। वॉयरिज्म यानी ताक झाक करना, साइबर स्टॉकिंग यानी साइबरली आपको कोई पीछा करे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, दुनिया भर के जो सोशल नेटवर्क एप्स हैं, व्हाट्सएप पे आपको जबरदस्ती मैसेज भेजे, बार बार मैसेज भेजे और आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं तब भी वो नंबर चेंज कर करके आपको जो है वो परेशान करे, तो उसके लिए भी अब एक लॉ है। और इसको इम्प्लीमेंट कराने का किसने काम किया हमारे प्रदेश में? आदरणीय योगी जी ने। तो ये मुझे लगता है कि ये एक चेंज आया है, एक रेवोल्यूशन आया है। 112 नंबर है, 100 का सशक्तिकरण है, 10-90 पुरानी सरकार की देन है। तो मैं समझती हूँ कि ये सारी चीजें प्लस होती जा रही हैं। शेरनी दल का निर्माण है, पहले पुलिस कॉर्प्स को जब हम कहते थे लड़कियां भी पुलिस में शामिल हो सकती हैं तो वो एक शोपीस की तरह रहती है। जब से मुख्यमंत्री जी ने बोला नहीं शेरनी दल होगा, पत्नी है, विभाग के तमाम सारे जो अफसर हैं उनकी पत्नियां आपसे इंटरेक्ट होती होंगी, कार्यक्रमों में भी आपसे मिलती होंगी। तो सरकार का काम है कानून बनाना, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करना पुलिस की जिम्मेदारी है। तो पुलिस मुखिया के पत्नी होने के नाते आप क्या देखती है कि पुलिस अपना काम उतने बेहतर ढंग से कर पा रही है या अभी बहुत गुंजाइश बाकी है? प्रथम तो मैं यहाँ पे बृजमोहन सिंह जी को, मनीष जी को और आमंत्रित अपने मेयर साहिबा को और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ। और आपने जो प्रश्न अभी पूछा कि हम पुलिस का क्या है, देख रही हूँ कि हाँ अभी जो भी क्राइम होते हैं या जिस तरीके होते हैं, या हम अपने विभाग में भी देखते हैं कि जो हमारे पुलिस परिवार की जो कर्मचारियों की या अधिकारियों की जो पत्नियां हैं या उनके परिवार में जो परेशानियां आ रही हैं, तो उनको हम सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी बहुत इसमें उनकी मदद करते हैं। क्योंकि इस समय वामा सारथी में भी हमारा बहुत काम चल रहा है और हम लोग उसमें भी स्वावलंबन वाला काम कर रहे हैं। एक हमारे अभी पुलिस लाइन में SLRN की भी योजना चल रही है, जिसमें आप जो वेस्टेज है उसको हम किस तरह से रिसाइकिल करें, उसमें भी हम उनको वहाँ पे जितनी भी महिलाएं या परिवार रहते हैं उनको हम उसमें जोड़ रहे हैं। महिलाओं को उनको उसमें रोजगार भी मिलता है और उनसे जुड़ी समस्याओं का भी हम समाधान कर रहे हैं।
और इसके अलावा हमारी महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग देख रहे हैं, और कानून व्यवस्था तो कानून ही जी। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा, जो कानून बने हैं, सरकारों ने जो कानून बनाए हैं, उनके इम्प्लीकेशन पे पुलिस कितना काम कर पा रही है, या अभी जैसे पुलिस महकमे की भी महिलाएं जो चाहे वो सिपाही हो, वो अपने सीनियर्स के उत्पीड़न का शिकार होती हैं, वो अपनी बात बेहतर ढंग से नहीं कह पाती हैं। हो सकता है अगर कोई फीमेल महिला अफसर हो तो उनसे वो कह पाती हो, मेल पुलिस अफसरों से वो कहने में हिचकती हैं। तो इनको कैसे, उसको इम्प्लीकेशन कैसे होगा इन कानूनों का? जी, अभी जो ये बात चल रही थी मिशन शक्ति वाली, तो इसके लिए अभी जो हुआ है कि अपने 1,518 जो हम लोग के परिक्षेत्र हैं, हम लोग के रेंज है, इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1535 थाने हैं, जिसमें हमारे साइबर सेल के जो थाने हैं उनमें महिला साइबर सेल के थानों को अभी नया उन्होंने गठित किया है, और तहसील स्तर पे और जो महिला साइबर सेल है वहां पे जो महिला अधिकारी हैं और जो महिला सिपाही उन लोगों की बीट का भी गठन हुआ है, जो आपके जहाँ पे ग्राम है, आपके जो गांव है, जहाँ पे दूर क्षेत्र हैं, जहाँ पे लोग पहुंच नहीं पाते हैं, उनसे महिलाओं के सिपाहियों की जो बीट हम लोगों ने तैयार की है, वो जाते हैं, उनसे संवाद करते हैं, और महिला से संबंधित जो अपराध होते हैं उनको मतलब नियंत्रित करने के लिए उनकी सुनवाई होती है, और एक सीधा संवाद करना, और जो भी उसमें आपराधिक जो क्रियाएं होती, जो आपराधिक जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं महिला अपराध से, उनकी मदद होती है। और जो आपने अभी प्रश्न किया कि जो हमारे पुलिस अधिकारियों में मतलब जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके लिए तो सुनवाई होती है, बहुत होती है, और विजय कुमार जी इस मामले में काफी मतलब स्ट्रिक्ट है। मैं देखती हूँ कि अपने कानून व्यवस्था में जब से आए हैं तब से तो काफी मदद हुई है, और ऑपरेशन कन्विक्शन में तो अभी देखा ही आपने 3 महीने में 11,000 सजाएं हो चुकी हैं, तो नेचुरली अपराधियों को तो इसमें काफी लड़ाई लड़ करके आई है। आप कह रहे हैं कि परिवार ने हमारा साथ दिया, मगर जब इनिशियली जो भी महिला निकलती है तो उसको बहुत सारी घटनाक्रमों से गुजरना पड़ता है। वो हर एक महिला, मुझे लगता है कि अगर अपनी एक कॉपी भरे या डायरी भरे तो उसमें लिखेगी वो कि कितनी ज्यादा जो है उसको परेशानियां हुई या दिक्कतें हुई। बट मुझे लगता है कि टेक अवे मैसेज इज that we should be focused on our goal। हमारा उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं होना चाहिए कि आज मुझे ये मिल जाए, कल मुझे वो मिल जाए, परसों मुझे ये मिल जाए, मेरी बहुत बड़ा भवन हो, मेरी बहुत सारी गाड़ियां हो, मेरे पास बड़ा लाओ लश्कर हो। सिर्फ इसके लिए नहीं, आप चेंज के लिए आए हैं, उसके लिए आपको किसी से भी लड़ना पड़े, और सिर्फ लड़ाई से भी काम नहीं चलेगा। आपको उसके लिए संगठनात्मक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। उसके लिए जब आप अपने लोगों से जुड़ते हैं, अपने विचारधारा के लोगों से जुड़ते हैं, तब आप मजबूती पाते हैं। तो मेरा मैसेज सारी देश की महिलाओं को ये है कि अपना समूह जुटाएं और अपनी बातें क्लैरिटी के साथ रखें। कई जगह मैं देखती हूँ व्यक्ति जो है, और ये बड़ी पुरानी सी बातें हैं कि जो है शराब पी करके घर आता है, जो महिला काम कर रही है दिन भर उसका पैसा लेकर के भाग जाता है, क्योंकि फिजिकली दे आर मोर स्ट्रॉन्ग देन अस। आई एम नॉट सेइंग कि फिजिकली जो है हम मैरी कॉम बन जाए, 10,000 में से एक लड़की मैरी कॉम बनती है, मतलब क्योंकि हम इतना कठिन परिश्रम नहीं कर सकते। वो तो 2 बच्चों के बाद भी उतना लड़ाई करके जो है अपनी बॉक्सिंग करके हमारे भारत के लिए गोल्ड लेके आई वो बेटी, उस पर भी हमें बहुत फक्र है। और ऐसे हो सकते हैं और भी बच्चियां हो, पर फिजिकली हम लोग नेचुरली हम लोग जो है इतने स्ट्रांग नहीं है। वी आर नॉट वेरी स्ट्रांग, बट मेंटली ईश्वर ने, भगवान ने हमें जो है बहुत स्ट्रांग बना रखा है। तब उद्देश्य को क्लियर रखें। नवरात्र में भी मैं कहूंगी, जब आप पूजा करने बैठे माँ दुर्गा की, तो ये शक्ति का समूह है। तो जब तक हम समूह नहीं इकट्ठा करेंगे, जब तक हम महिलाओं को, अपनी लाइक माइंडेड महिलाओं को इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक हम जो है कह सकते हैं कि कोई भी चेंज लाना नहीं कर सकते। क्योंकि जब ये 33% वाला बिल था, आप देखिए ना इसका बैकग्राउंड में जाकर के देखिए कितने प्रोटेस्ट हुए इसके लिए। सो मेनी पीपल वर अगेंस्ट दिस, सो मेनी फोर्सेस वर अगेंस्ट दिस, सो मेनी रिलीजियस ग्रुप्स वर अगेंस्ट दिस बिल। बट इतनी लड़ाई लड़ने के बाद
एक मां भारती के पुत्र ने पहली बार नए पार्लियामेंट में नई घोषणा करी और सबसे पहली घोषणा दी कि 33% आरक्षण हम लेके आ रहे हैं। तो ये बहुत सालों की लड़ाई है, ये किसी एक व्यक्ति पे हम नहीं कह सकते। हाँ, हम आज इस मंच से प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी बात कहीं ना कहीं रखी और उसको जो है कार्यक्रम में पावर उसमें लेकर के आए। परंतु ये बहुत सारी महिलाओं का संघर्ष है, तो इसलिए महिलाओं को महिलाओं से जोड़ना चाहिए और अपनी बातें रखनी चाहिए। कम्युनिटी फॉर्मेशन से, कम्युनिटी बिल्डिंग से, कम्युनिटी कम्युनिकेशन से हम अपनी चीजों को अच्छी तरह से, बेहतर रूप से, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और जो है लेजिस्लेचर से हम रख सकते हैं और हमें रखना भी चाहिए। 33% एक सवाल और मेरा था, ये जो 33% की बात हुई है, इसमें दो चीजें निकल के आती है। एक तो ये समाज में कहा जाता है कि आज के समय में अब महिलाएं बराबर हो चुकी है पुरुष के, कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। लेकिन एक तरफ जो 33% दिया गया, क्योंकि महिला कहीं ना कहीं कमजोर है, कहीं ना कहीं लैग कर रही है, इसीलिए वो दिया गया। तो इसमें ये बात भी निकल के साफ आती है कि हमें आरक्षण की जरूरत है। इसको आप किस तरह से लेती हैं? देखिए, मैं आपको पहले ही आपका जो सवाल था वो जायज सवाल है, पर मैं ये कह रही हूँ ना कि फिजिकली वी आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। हम लोग फिजिकली बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बने हैं, हम लोग फिजिकली इसलिए नहीं, वी आर नर्चरर्स, वी आर होम मेकर्स एंड वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द प्रोजनी। जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो परिवार है, उसमें कोई बीमार है, अजार है, कुछ भी है, उसके लिए हमें जो है केयरटेक भी करनी पड़ेगी। महिला कहीं से भी आए, आप डीजीपी की पत्नी है, शी इज अ ब्रिलियंट होम मेकर, अदरवाइज द डीजीपी वुड नॉट हैव बीन सर्विंग अस इन द ऑफिस। मैं आपको ये बात बता रही हूँ, सुषमा जी भी हमारे सामने एक बहुत अच्छी वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है। लाखों लोगों से मिलती होंगी, हजारों समस्याएं सॉल्व करती होंगी, जब अगर घर में जाते होंगे, क्योंकि मैं देखती हूँ, तो वो अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, खाने के लिए जरूर पूछती होंगी, उनको जरूर चिंता होती होगी। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, बिकॉज वुमेन आर बिल्ड टू मेक होम्स एंड दैट इज वाई 33% जो आरक्षण है, मुझे लगता है इसलिए है कि वो कहते हैं ना, एक नील आर्मस्ट्रांग की बड़ी फेमस कहावत है, वन स्टेप एंड अ जायंट लीप। तो महिला को बस इतना सब कुछ करने की जरूरत है। वो देखिए ना, चांद छू रही है आज चंद्रयान जो हमारा गया भारत का, वो हमारी महिला की वजह से तो पहुंचा, वरना कैसे हम जो है कहते। हमने तो बड़ा अच्छे जो है फिल्म्स के माध्यम से मिशन मंगल आया, उसमें वो दिखाते हैं कि पूरी तलने से लेकर के और जो गैस जो लिटा करके जो महिला बनाती है, उसको उसका एग्जाम्पल लेकर के, मतलब अपनी कुकिंग का एग्जाम्पल लेकर के प्रोपेलेंट को कैसे हम जो है तेज कर सके आसमान में, उस वैक्यूम में, उस आकाश में, उस गैलेक्सी में, कि कैसे हम जो है उस जगह पे स्पेस में कैसे हम जो है आगे पहुंच सके, हमारा जो है मिशन जो है मंगल तक पहुंचे। वी आर द फर्स्ट इन द होल वर्ल्ड टू सेंड समथिंग ऑन मंगल। तो मुझे लगता है अब जब मंगल पे मंगल हो गया है, तो भारतवासियों का भी जो है औरतों के माध्यम से मंगल हो जाएगा। अभी भी वो ऐसे लड़कियों को छेड़ने वाला वो सब सीन आई थिंक अभी कम हो गया बहुत ज्यादा, पहले था, तो अभी बहुत सेफर है लखनऊ पहले से। एंड या दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट दिस। आपको क्या लगता है फिल्म इंडस्ट्री में फीमेल्स का अब क्या लगता है, बॉम्बे में एंड लखनऊ में फिल्म इंडस्ट्री में, यहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री बन रही है राइट, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कैसा होगा, सेफर है, क्या सोचते हैं लोग फिल्म के बारे में, जो लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री में हैं उनके बारे में? नहीं, बिल्कुल बेहतर सोचते हैं और यहाँ पे उनका बिल्कुल स्वागत है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो कानून जो है पूरी मदद कर रहा है। और अब जो स्थिति हुई है बहुत बेहतर हुई है, पहले तो नहीं थी, आज से 5-7 साल पहले तो बहुत ही खराब स्थिति थी, लेकिन अब बहुत बेहतर है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार आई है, तब से तो कानून व्यवस्था में बहुत मतलब नियंत्रण हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है। और आप जहां तक फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि बॉम्बे में जो माहौल है, तो बॉम्बे में भी देखिए कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं है, वहां पे भी अपराध का ग्राफ बहुत हाई है, सब कुछ है, लेकिन वहां से कई लाख ज्यादा बेहतर हमारा उत्तर प्रदेश है। और जहां पे उत्तर प्रदेश में हम जहां लखनऊ की बात करते हैं, तो
यहाँ जैसा माहौल तो नहीं। अभी 4.0 मिशन शक्ति का शनिवार को लॉन्च हुआ है। आपने पहले की भी सरकारों को देखा है, वो दौर भी देखा है जब प्रदेश की मुख्यमंत्री जो बाद में हुई, उनको गेस्ट हाउस कांड आप सबको याद होगा, वो खुद उनके साथ जो घटना हुई। उसके बाद दूसरी सरकारों में भी आपने महिलाओं के साथ अपराध होते देखे हैं। तो मिशन शक्ति 2020 से शुरुआत हो, मतलब 4.0 आ गया। ये कब परिपूर्ण होगा? मतलब 4.0 के बाद ये होगा या मिशन 4 के बाद 5-6 तक ये हम अपने मूर्त रूप में पहुंच जाएंगे? उस महिलाएं जो समाज चाहती हैं वो समाज वैसा बेहतर बन जाएगा, वो कब बनेगा? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये सवाल का जो जवाब है, जब तक महिला और पुरुष इस सृष्टि पर है तब तक देखिए बराबरी का हक जो है ये महिला को लड़कर के ही लेना पड़ेगा, पहली बात। क्योंकि मैंने पहले भी बोल दिया कि जहां भी कोई शारीरिक रूप से कमजोर है, क्योंकि सबसे पहले हम एवोल्यूशन की बात करें, और एवोल्यूशन कहाँ से होता है? एवोल्यूशन होता है हमारे ब्लड रिलेशनशिप से। हमारे अगर खून का व्यक्ति है तो हम उसको, पहले के लोग जो है कहते ही थे, और अगर हम पॉलिटिक्स में भी जाएं तो आदमी बोलता ही है कि भाई ये हमारा खून है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ पर बेटे की प्रथा है कि बेटा है या बेटी है, हमारी बच्ची है, हमारा बेटा है, हम इसे आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि पावर की ही हमेशा से, क्योंकि शक्ति पे आ रही हूं मैं फिर से, शक्ति की ही उपासना से कुछ भी संभव है। और शक्ति का उपासना सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि राजनीति है आज के परिवेश में, क्योंकि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। विदाउट डेमोक्रेसी, विदाउट राजनीति, वी आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। सेकेंडली, मैं ये कहूंगी कि जब तक महिला पुरुष है, फर्स्ट पॉइंट पे आ रही हूं मैं अपने, तब तक इस तरीके की सिमिलैरिटीज एंड नॉन सिमिलैरिटी, कंटेंशन एंड डिसकंटेंशन, ये चलता रहेगा। क्योंकि हम दो अलग अलग जेंडर्स हैं ना, हमारा कोई रिलीजन हम नहीं बांट सकते। हम ये बार बार मैं वही कह रही हूं कि महिला पुरुष की जो लड़ाई है वो हमारी किसी स्पेसिफिक धर्म की नहीं है, किसी स्पेसिफिक जाति विशेष की नहीं है, वो सिर्फ महिला और पुरुष की है। इसलिए महिलाओं को आरक्षण मिला है 33% का। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, समाज में कुरीतियां हैं, तो समाज में दुराचार फैलाने हैं, उनके प्रति काम करता है और एंटीबायोटिक जड़ से खत्म करता है कि जो अपराध है, जो दुराचार है, जो भी इस तरीके का नॉनसेंसिकल जो है प्रोसीजर है, जो अनएक्सेप्टेबल है, जो क्राइम है, उसको कम करता है। तो मुझे लगता है मिशन शक्ति चलता रहे, ऐसी मेरी सद्भावना है, ऐसी मेरी मां से प्रार्थना है। साधना, ईश्वर और वाइब्रेंट न्यूज के चैनल पे आप दोनों ने जिस तरह से विचार रखे, उम्मीद करता हूँ सरकार तक आपके विचार पहुंचेंगे। मिशन शक्ति अभियान ये आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। इस उम्मीद के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।